अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टूल के बारे में जानेंगे। तो टूल का नाम है MTK डोमेस्टी टूल 2024 का है। लेटेस्ट MTK CPUs को सपोर्ट करता है। MTK डोमेस्टी से ही आपको समझ में आ गई होगी कि MTK CPU स्पेशली उन्हीं के लिए ये जो छोटा सा एक टूल बनाया गया है। ठीक है, चलें फर्दर टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधा अपना टूल की तरफ चलते हैं। उससे पहले कि मैं मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप नए आने वाले जितने भी भाई हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ताकि आने वाली तमाम वीडियोस उन भाइयों तक पहुंच सकें। चलें वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलें, MTK डेमेंस्ट्री टूल जिस तरह मैंने आपको बताया 2024 है। ठीक है, और ये मैं इसका लिंक जो है आपको बायो में दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूँगा आपको। ठीक है, लिंक को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लिंक तो ओपन करने के बाद ये आपके सामने आ गया सामने। ठीक है, यहाँ ये 40 MB का है, इसको आपने क्लिक करना है डाउनलोडिंग पे और ये इसकी जो डाउनलोडिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी जैसे ये यहाँ पे हो गई है। मैंने ऑलरेडी टूल को जो है वो डाउनलोड कर लिया है। सो वो टूल लिंक यहाँ सामने डेस्कटॉप पे मैंने रख दिया। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करने लगा हूँ। तो राइट क्लिक कर लेते हैं, सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये देखें फाइल का पासवर्ड दिया हुआ है 1 2 3 और साथ में हम अगर इसको यहाँ से डबल क्लिक करते हैं या एक्सट्रैक्ट कर लें या यहाँ से डबल क्लिक करें की बात है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ना इसको ये इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो और उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपके पास कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल है तो प्लीज़ उसको आपने सबसे पहले डिसेबल करना है, तभी ये टूल वर्क करेगा। ठीक है, इसका जो पासवर्ड है वो 1 2 3 है, तो मैंने पासवर्ड ये डायल कर दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और इंस्टॉल। अब ये देखें वो कह रहा है ऑलरेडी आपकी ये फाइल्स पड़ी हुई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो फिर भी मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। यस टू ऑल पे क्लिक कर दिया मैंने, इसको यस कर देंगे। ठीक है, ये एक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यूट्यूब का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वो तो आपने पढ़ लिया, ये हो गया है। चलें इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अब ये है हमारा जो टूल है वो इंस्टॉल हो गया। इसको डबल क्लिक करते हैं, इसको डबल क्लिक करके यस कर देते हैं। ये है इंस्टॉल हो गया और ये रन भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड है। अब ये इस टाइम इसका पासवर्ड ये वाला है और हम देख लेते हैं हमें कौन सा इसका जो है लॉगिन अकाउंट दिया हुआ है। 1 2 3 जी, ये देखें ना फ़र्क है। इधर जो पासवर्ड है वो सेम ही है बस। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज नज़र आए तो ये वाला पासवर्ड आपने जस्ट यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, चलें हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। द अकाउंट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, प्लीज़ वेट लॉगिन प्रोसेस। और ये हमारा जो टूल जो है ना वो लॉगिन हो गया। चलें अब फर्दर काम हमारा टूल के अंदर है, तो टूल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको बताता चलूँ ये स्पेशली फॉर MTK CPU। ठीक है, और कोई CPU कोई ब्रांड और कोई CPU सपोर्टेड नहीं है, सिर्फ ये MTK के लिए है। ठीक है, चलें ओप्पो के मॉडल्स देख लेते हैं। ओप्पो के एक मॉडल की लिस्ट होगी पूरी, ये देखें पूरी एक लिस्ट है। आप देखेंगे आपको कोई भी रिक्वायर्ड मॉडल है उस पर क्लिक करेंगे, जैसे A16 है उस पर आप फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये अब रेडी हो रहा है, रेडी। ठीक है, ये सारा कुछ रेडी करने के बाद अब इंतज़ार कर रहा है कि हमने USB केबल को इंसर्ट करना है और वॉल्यूम अप प्रेस एंड होल्ड, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज़ को प्रेस करते हुए हमने USB केबल को इंसर्ट करना है। ठीक है, अगर ये इससे बूट नहीं करता, वो खुद बता रहा है अगर सैमसंग का सेट है तो आपको टेस्ट पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो सारी डिटेल वो खुद से बता रहा है। चलें, सेट नहीं है, मैं जैसे आपको एक प्रोसीजर को समझाना चाह रहा था वो समझाया, इसको एंड कर देते हैं। अच्छा, ये वो इसी तरह से जैसे फैक्ट्री फॉर्मेट कर लिया। ठीक है, जैसे फैक्ट्री फॉर्मेट किया है वैसे ही सेव फॉर्मेट है, वैसे ही अरेज FRP न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और अरेज MI क्लाउड। अब मैं आपको ये बता दूं, ये जो है ना ये जो बना हुआ है ये डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। ठीक है,
ठीक है, ये सब क्या है, ये डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। चलें अब ये जो एक पैनल बना हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट पैनल बना हुआ है। आप कोई भी मॉडल ना सेलेक्ट करें ना, तो ये आप यहाँ से काम कर सकते हैं, ठीक है। चलें ओप्पो का मॉडल में ये पूरी लिस्ट आ गई, आपको समझा दिया ओप्पो का, ठीक है। उसके अलावा अब आ जाते हैं वीवो में। अब वीवो के मॉडल्स यहाँ पे इसकी एक वैरायटी है, इसकी पूरी एक रेंज है। ये हमारे टोटल ऑल टू ऑल जो सेट हैं वीवो के अंदर अभी के, जो लेटेस्ट और पुराने, ये देखें V23, V23, V21 भी सपोर्टेड है, ठीक है। लेटेस्ट भी सपोर्टेड है, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा रियलमी में आ जाते हैं। अब रियलमी के मॉडल्स जो हैं, ठीक है, वो भी सारे के सारे सपोर्टेड हैं, देख लें। इसके अलावा हम चल जाते हैं Xiaomi टूल पे, Xiaomi के मॉडल्स पे। Xiaomi के जितने भी मॉडल्स हैं जो MTK CPU के अंदर हैं, लेटेस्ट और पुराने भी बीच में ही शामिल हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सैमसंग पे। अब सैमसंग पे ये लेटेस्ट अरेज FRP है, ये देखें। अब इसका जो थोड़ा सा मॉडल है चेंज हो रहा है, अरेज FRP बाय सैमसंग, लेकिन ये MTK मोड है, ठीक है। ये सिर्फ MTK की जो सैमसंग के मॉडल्स हैं उनकी बात हो रही है, और MTK के मॉडल्स जो डाउनलोड मोड के ज़रिए होते हैं और जो अपना अब और कोई दूसरा तरीका नहीं। अरेज FRP देखें यहाँ, ये अरेज FRP। अब वो कह रहा है कि हाँ जी, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप टेस्ट पॉइंट लगाएं, ये देखें, ये बता दिया सारा का सारा, ठीक है। और ये सैमसंग के सेटों के लिए है, ठीक है। यानी कि डाउनलोड मोड के ज़रिए, तो सॉरी, बी रोम के ज़रिए आप सैमसंग के जो सेट हैं उनको भी FRP कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, और बाकी जो फंक्शंस उस पर काम करते होंगे वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हवावे की एक रेंज आ गई, हवावे के बहुत सारे मॉडल्स आ गए जो MTK CPU के साथ आते हैं, उसकी भी एक पूरी डिटेल आ गई है, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सल, अब देखें, बात सुने, ये तो हैं ब्रांड्स के सेट, ओप्पो, वीवो, रियलमी, Xiaomi, सैमसंग, ये कंपटीटर्स हैं, यानी कि ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में राज करते हैं। ये उसके अलावा जो यूनिवर्सल मॉडल्स हैं, यानी कि और भी कंपनीज़ हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं एसर, एडवांस, ये बाकी। अब ये क्या है, उन्होंने इन्फिनिक्स टेक्नो भी बीच में ही होंगे, ये देखिएगा, आईटेल है, इन्फिनिक्स है, साथ में ये नीचे टेक्नो भी है, ठीक है। सोनी, एक्सपीरिया वगैरह, इनके भी जो भी मीडियाटेक के ड्राइवर्स हैं, यानी कि MTK के जो सेट हैं, मिसाल के तौर पे मैं ZTE सेलेक्ट कर लेता हूँ, मॉडल ZTE सेलेक्ट हो गया। अब ZTE का जो प्री लोडर है वो सेम रखा हुआ है इन्होंने, और हम ये जो बाकी जितनी भी फंक्शंस हैं जो MTK CPUs के लिए जो उस मॉडल के लिए ज़रूरी होंगे वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेट फैक्ट्री, सेफ फॉर्मेट डाटा, ठीक है। अरेज FRP, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम न्यू है, यानी कि एंड्रॉयड वर्जन लेटेस्ट है, तो तब उसके लिए यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही बाकी ये इन्फिनिक्स टेक्नो पे भी हम ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे, और जो हमारा रिक्वायर्ड ऑपरेशन है वो हम इसी तरीके से करेंगे। अगर इन्फिनिक्स टेक्नो का कोई पुराना सेट है तो उसको फॉर्मेट करने के लिए, न्यू सेट है तो उसको फॉर्मेट करने के लिए अरेज FRP न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से बाकी टूल्स जो हैं हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और अच्छा और बेहतरीन टूल है ये। बाकी यूज़ करने से आपको इसका डिटेल में इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस होगा। चलें और आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ इस साइड पे आ जाए तो MTK ड्राइवर्स अगर डाउनलोड करने हो तो यहाँ से कर लीजिएगा। USB DK64 और LIB USB 32 के इसके ड्राइवर्स यहाँ से मिलेंगे। अगर डिवाइस मैनेजर आपने यहाँ से ओपन करना है, इसको क्लिक करके यहाँ से डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा फर्दर ये है कि कुछ यूटिलिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि ADB अगर आपका USB डिबगिंग ऑन है तो उसके ज़रिए आप ADB की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सेट की, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अलावा मैं देख लेता हूँ, मेरे पास एक सेट है, उसकी अगर USB डिबगिंग मैंने ऑन की हुई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लेके देख सकते हैं, अगर वो काम करती है तो। चलें इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और डू जॉब पे क्लिक करते हैं। देखें मैंने अभी ये सेट कनेक्ट किया है, वो बता रहा है वीवो का सेट है, उसका मॉडल ब्रांड ये है, एंड्रॉयड 13 लगा हुआ है,
लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच उसको 1/9/2024 का लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इधर आ जाए तो अगर मैं उसको रीबूट करना चाहूँ, दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहूँ, अगर मैं उसको रिकवरी में लेके जाना चाहूँ, अगर मैं उसको फास्ट बूट में लेके जाना चाहूँ, तो मैं ये सारी कमांड्स यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपका सेट फास्ट बूट में है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। रीबूट टू ADB, अगर फास्ट बूट से ADB में जाना चाहें तो उसमें चले जाएंगे। अनलॉक बूट लोडर फास्ट बूट मेथड 1 और फास्ट बूट मेथड 2, यानी 2 अनलॉक बूट लोडर अनलॉक करने के 2 मेथड यहाँ पे दिखे हुए फास्ट बूट के ज़रिए, ठीक है। चलें, बाकी ये है कि आप इस टूल को यूज़ करें और अपना फीडबैक दें, मुझे बताएं कमेंट्स करके कि हाँ जी ये टूल कितना वर्क करता है, कितना काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये डेवलपर्स हैं इसके, ठीक है, ST इसके डेवलपर्स हैं जिन्होंने ये टूल बनाया है। उस चलें, इस तरह की मज़ीद मोबाइल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप भाइयों तक पहुंच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।